अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी ईमानी साथियों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम और उनकी ऊँटनी के बारे में है। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हानहू तआला के भेजे हुए अंबिया में से एक बरगज़ीदा नबी हैं। अल्लाह ने आपका जिक्र कुरान मजीद में 8 मकामात पर फरमाया। आपको अल्लाह ताला ने कौम समूद यानी आदे सानी की तरफ नबी बनाकर भेजा। समूद अरब कबाइल में से एक मशहूर कबीले का नाम है। ये लोग समूद बिन आमिर बिन इरम बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। ये कबीला हज्जाज और शाम के दरमियान के इलाके हिजर में रिहाइश पजीर था, जिसे मदाइन साहले भी कहा जाता है। अल्लाह ताला ने कौम आद के इलाके के बाद कौम समूद को जमीन पर आबाद किया और इन लोगों को इतनी ताकत दी कि वो पहाड़ों को तराश कर अपने घर बनाने लगे। ये लोग भी कौम आद की तरह बुत परस्ती में मुब्तला थे। उन्होंने कौम आद के वाक़यात जानने के बावजूद उनसे इबरत हासिल ना की। कुरान मजीद में इरशाद हुआ, और हमने कौम समूद की तरफ उनके भाई साले को भेजा। उन्होंने कहा कि ऐ मेरी कौम, तुम अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई हकीकी माबूद नहीं। तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से वाज़ेह दलील आ चुकी है। ये अल्लाह की तरफ से भेजी हुई ऊँटनी तुम्हारे लिए निशानी मोइज़ा है, बस इसको छोड़ दो। ये अल्लाह की ज़मीन में चरती फिरे और इसको बुरी नीयत से हाथ ना लगाना, वरना तुम्हें दर्दनाक अज़ाब आ पकड़ेगा। और साले ने कहा, तुम वो हाल याद करो कि अल्लाह ने तुम्हें कौम आद के बाद जानशीन बनाया और तुमको जमीन पर रहने का ठिकाना दिया कि तुम नर्म जमीन पर आलीशान महल बनाते हो और पहाड़ों को तराश तराश कर उनमें घर बनाते हो। लिहाजा अल्लाह की नेमतों को खूब याद करो और जमीन में फसाद मचाते हुए ना फिरो। सूरह अल-आराफ आयत नंबर 73-74। हज़रत सालेह ने जब तबलीग शुरू की तो उनकी कौम ने ये रद्द-ए-अमल दिया। फरमान इलाही है, कौम समूद ने भी रसूलों यानी कि सालेह अलैहिस्सलाम को झुटलाया। सूरह अल-शुरा आयत नंबर 141 का तर्जुमा। उन्होंने यानी कौम समूद ने कहा, ए साले, तुम ऐसे आदमी हो जिस पर जादू कर दिया गया, तुम हमारे ही जैसे इंसान हो। सूरह अल-शुरा आयत नंबर 153 तक 154 तर्जुमा। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बुतों की पूजा से रोका और उन्हें दीगर गुनाहों से भी तौबा करने की तलकीन की, लेकिन नाफरमान कौम ने पहले से भी ज्यादा सरकशी का मुजाहरा किया। फरमाने इलाही है, तर्जुमा सालेह ने फरमाया, मेरी कौम, तुम भलाई रहमत से पहले बुराई अजाब को जल्दी क्यों तलब कर रहे हो? तुम अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी क्यों नहीं मांगते ताकि तुम पर रहम किया जाए? सूरह अल-नमल आयत नंबर 46 का तर्जुमा। हज़रत सालेह ने जब कौम को दावत तौहीद पेश की तो कौम ने उसे मानने से इनकार कर दिया और कहने लगे कि अगर तुम वाकई अल्लाह के नबी हो तो अल्लाह ताला से कहो कि बतौर निशानी या मौजज़ा कातबा नामी बस्ती की चट्टान में से 10 माह की हामला ऊँटनी निकाले और वो बाहर निकलते ही बच्चा जने। आप अलैहिस्सलाम ने कौम से पुख्ता ईमान लाने का अहद व पैमान लेने के बाद खड़े होकर नमाज पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि वो इन लोगों के मुतालबा को पूरा फरमाते हुए पहाड़ से ऊँटनी निकाल दे। चुनांचे अल्लाह ताला ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई। पहाड़ की एक चट्टान फटी और उसमें से एक बड़ी हामला ऊँटनी निकल आई, जिसने बाहर निकलकर कौम के सामने बच्चे को जन्म दिया। जब कौम समूद ने अपनी आंखों से मौजज़ा ज़ाहिर होते देख लिया तो उन्हें आप अलैहिस्सलाम की अज़मत का एहसास हुआ और वो मरऊब हो गए, क्योंकि ऊँटनी का पहाड़ से निकलना अल्लाह ताला की कुदरत की एक वाज़ेह निशानी और आप अलैहिस्सलाम की नबूवत का एक नाकाबिल तरदीद सबूत था। इस मौजज़े को देखकर आप अलैहिस्सलाम की कौम में से कुछ लोग ईमान ले आए, लेकिन अक्सर वो कुफ्र व शिर्क और हठधर्मी पर अड़े रहे। हज़रत सालेह ने अपनी कौम से फरमाया कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे मुतालबा पर बतौर मौजज़ा ऊँटनी भेज दी है, लिहाजा तुम इसे मत छेड़ना। ये अल्लाह की ज़मीन से जहाँ से चाहे खाए और पिएगी, कोई भी आदमी इसे तकलीफ न पहुँचाए, वरना तुम पर बहुत जल्द अल्लाह ताला का अज़ाब आ जाएगा। वो ऊँटनी उनमें मौजूद रही। वहाँ वो जहाँ चाहती करती, वो जब कुएं पर पानी पीने के लिए आती तो सारा पानी पी लेती, जिस पर लोगों को एतराज़ हुआ। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक दिन पानी पीने की बारी तुम अपने लिए मुकर्रर कर लो और एक दिन ऊँटनी के लिए। कुछ अर्सा तक ये मामला यूं ही चलता रहा। हज़रत सालेह को बतौर मौजज़ा मिलने वाली ऊँटनी की खासियत ये थी कि जैसे ही वो पानी पीती फौरन उसके तन दूध से भर जाता। इतना ज्यादा दूध होता कि उसका दूध निकालने से लोगों के बर्तन दूध से भर जाते। कौम के जानवर ऊँटनी से डरते थे, इसलिए ऊँटनी कौम के जानवरों से अलग रहती थी। हज़रत सालेह ने ऊँटनी के बारे में अपनी कौम को समझा दिया था कि इसे कोई तकलीफ ना पहुंचाए, वरना अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हें अज़ाब घेर लेगा। लेकिन आप अलैहिस्सलाम की कौम ने आप अलैहिस्सलाम की बात को अहमियत ना दी और जमा होकर ये तय किया कि इस ऊँटनी को कत्ल कर दें ताकि सारा पानी हमें मिल जाए। इमाम इब्न जरीर और दीगर मुफस्सिरीन ने जिक्र किया कि कौम समूद में 2 औरतें ऐसी थी जिन्हें हज़रत सालेह से सख्त नफरत थी। उनमें से एक बहुत मालदार और आला खानदान की औरत, जिसका नाम सद्दूक बिनते मुहैया था। उसने कबीला असलम के एक आदमी से निकाह किया था, फिर उससे तलाक लेकर अपने चचा मिस्रा बिन महर से कहा कि अगर तुम सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को कत्ल कर दो तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। दूसरी औरत का नाम अनीसा बिनते गनीम बिन मुजल्लस था। ये एक मालदार आदमी दुआब बिन उमरू की बीवी थी। उन दोनों औरतों के पास काफी तादाद में जानवर था और उनके जानवर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी से बहुत डरते थे। अनीसा नामी और गद्दार बिन सालेह से कहा कि मेरी 4 बेटियां, अगर तुम सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को कत्ल कर दो तो मेरी जिस बेटी से चाहोगे
तुम्हारी शादी कर दूंगी। ये दोनों नौजवान ऊँटनी को कत्ल करने के लिए तैयार हो गए और कौम के मजीद अफराद को भी अपने साथ शामिल होने की दावत दी। इस तरह कौम के 7 मजीद बदमाश इनके साथ मिल गए। इन 9 अफराद ने मिलकर कबीले के बाकी अफराद की भी हमायत हासिल कर ली और ऊँटनी को कत्ल करने के लिए घात लगाकर बैठ गए। जब ऊँटनी कुएं से पानी पी कर वापिस आई तो मुसद्दा ने उस पर तीर चला दिया जो ऊँटनी की पुंडली की हड्डी में पेवस्त हो गया। नीसा और उसकी बेटियां कदार की हौसला अफजाई के लिए आगे बढ़ी और उसे खूब जोश दिलाया। कदार ने ऊँटनी पर तलवार से वार किया, उसकी कूंचें काट दी जिससे वो जमीन पर गिर पड़ी और जोर से आवाज निकाली। ऊँटनी का बच्चा दौड़कर करीबी पहाड़ पर चढ़ गया। 3 मरतबा लाया। आखिरकार कदार ऊँटनी के गले में नेजा मारकर उसे कत्ल कर दिया। फिर वो ऊँटनी के बच्चे के पीछे भागे लेकिन पहाड़ शक हुआ और बच्चा पहाड़ के अंदर चला गया। हजरत सालेह को जब ऊँटनी के मरने की इत्तला मिली तो आप अलैहिस्सलाम फौरन तशरीफ लाए और ऊँटनी को मुर्दा हालत में देखकर आप बहुत ज्यादा परेशान हुए और बहुत ज्यादा गमज़दा हुए। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने ऊँटनी को मुर्दा हालत में देखकर अपनी कौम से मुखातिब होकर कहा कि अब तुम्हें 3 दिन की मोहलत है, तुम्हें अपने इंजाम का इंतजार करो। कल तुम्हारे चेहरे जर्द पर सुर्ख और तीसरे दिन काले हो जाएंगे। इसके बाद चौथे दिन अज़ाब इलाही आ जाएगा। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की पेशन गोई के मुताबिक दूसरे दिन ही अज़ाब इलाही की अलामत जाहिर होने लगी और लोगों को अपने बारे में फिक्र होने लगी। उन्होंने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम से अज़ाब को टालने की सूरत दरियाफ्त की और ऊँटनी के बच्चे को भी तलाश किया मगर वो ना मिला। आखिरकार उन्हें हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को शहीद करने का मंसूबा बनाया लेकिन हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने उनके बुरे इरादे से आगाह कर दिया और आप अलैहिस्सलाम रातों रात ही वहाँ से निकल गए। तो अल्लाह ने हजरत सालेह की पेशन गोई के मुताबिक कौम समूद पर अपना अज़ाब नाज़िल फरमा दिया। उन्होंने ऊँटनी को बुध के दिन कत्ल किया था। वो जुमरात, जुमा और हफ्ता के दिन जिंदा रहे। इतवार के दिन सुबह के वक्त अल्लाह ताला ने उन पर आसमान की तरफ से हैबतनाक चीख मुसल्लत कर दी। जमीन में जिलसिला बर्पा किया जिस तमाम कफार के जिस्मों पर कपकपी तारी हो गई। वो अपने घरों में जैसे बैठे थे वैसे ही बैठे बैठे बेजान जिस्मों में तब्दील हो गए। सिर्फ वो लोग जिंदा बचे जो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की तालीमात के मुताबिक अल्लाह ताला पर ईमान लाए थे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम की तबाही और बर्बादी पर निहायत गम और हसरत का इजहार फरमाया। फरमाने इलाही है। इस वक्त वो सालेह अलैहिस्सलाम अपनी कौम से मुंह मोड़ कर चले और कहा कि ऐ मेरी कौम, मैंने तुमको तुम्हारे परवरदिगार का हुक्म पहुंचा दिया था और मैंने तुम्हें नसीहत भी की थी लेकिन तुम लोग नसीहत करने वालों को पसंद नहीं करते। सूरह अल-अराफ आयत नंबर 79 का तर्जुमा। कौम की हिलाकत के बाद हजरत सालेह वापिस इलाके में आए और ईमान लाने वाले 4000 अफराद को लेकर फलस्तीन तशरीफ ले गए और अपनी वफात तक वहीं मुकीम रहे। जो लोग खुदा के हुक्म पर नहीं चलते और पैगम्बरों का कहना नहीं मानते उनका यही हाल होता है। अल्लाह पाक हम सबको अपने अजाब से बचाए और अपने रसूल की अताअत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज का हमारा टॉपिक यहीं खत्म होता है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। तो हमें याद रखें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।